हेलो स्टूडेंट्स, आज के एपिसोड में हम पाइथागोरस थ्योरम के एप्लीकेशंस पढ़ने वाले, जिसमें पाइथागोरस थ्योरम तो राइट एंगल में अगर दिए वाला है ट्रायंगल में तो यूज़ कर सकते हैं, हमने ये पढ़ा है। लेकिन राइट एंगल से छोटा एंगल यानी एक्यूट एंगल है, या फिर राइट एंगल से बड़ा एंगल यानी ऑब्ट्यूज एंगल है, तो उसे पाइथागोरस थ्योरम को थोड़ा मॉडिफाई करके भी आप यूज़ कर सकते हो। तो वो जो एप्लीकेशन है वो अभी हम पढ़ने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन एक्यूट एंगल रहा तो क्या करना है, तो फॉर एक्यूट एंगल, ठीक है। देखो स्टूडेंट, एक्यूट एंगल कंसिडर करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करूँगा और सपोज ये ट्रायंगल ABC है और इसमें ये जो C जो एंगल है वो एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो इसमें कैसे यूज़ कर सकते हैं हम स्टेटमेंट। अभी मुझे बताओ स्टूडेंट कि पाइथागोरस थ्योरम तो हमें पता है कि 90 डिग्री का एंगल ज़रूरी होता है ट्रायंगल में। तो इसलिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे ये जो वर्टेक्स ये है उससे BC पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, जो कि मैं AD से रिप्रेजेंट करूँगा, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, अगर ऐसी कंडीशन दी वाली है तो स्टेटमेंट क्या होता है एप्लीकेशन का एक्यूट एंगल के लिए, कैसे यूज़ करते हैं। तो स्टेटमेंट में लिखूंगा यहाँ पे स्टूडेंट, इफ इन ट्रायंगल ABC, तो ये ट्रायंगल ABC है और जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एंगल C इज लेस देन 90 डिग्री यानी कि एक्यूट एंगल कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन है और AD परपेंडिकुलर है किस पे, BC पे। देखो स्टूडेंट, AD परपेंडिकुलर है BC पे और B', यानी कि B और C के बीच में पॉइंट D है। मैं स्टूडेंट फिर से बता रहा हूँ आपको, एक कोई भी ट्रायंगल होना चाहिए और उसमें का एक्यूट एंगल C हम कंसिडर कर रहे हैं और AD परपेंडिकुलर है BC पे। अगर ऐसी कंडीशन है तो क्या लिख सकते हैं हम, देन ये जो C की जो अपोजिट साइड है स्टूडेंट, C की अपोजिट साइड ओरिजिनल ट्रायंगल कंसिडर करना है आपको, ठीक है ना। हम पाइथागोरस थ्योरम में कैसा करते हैं कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर लेते हैं और रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के एडिशन लेते हैं, बस उसी तरह से थोड़ा सा एक्सटेंड करना है। देखो ये C की अपोजिट साइड कौन सी है, इधर से AB, तो AB का स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड कौन से, AC स्क्वायर और BC स्क्वायर, इनके बराबर होता है, AC स्क्वायर और BC स्क्वायर। लेकिन ये कब होता है, जब C पे 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे 90 नहीं है तो यहाँ पे आपको साइड में थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा। क्या करना होगा कि 2 टाइम्स BC इंटू DC लिखना होगा। तो ये 2 टाइम्स BC इंटू DC इसमें कहाँ से आ गया, उसके लिए हम इसका प्रूफ देखेंगे अभी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आप एक्यूट एंगल के लिए यूज़ कर सकते हो स्टूडेंट, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, ये हमारा गिवन है, ये हमारा 2 प्रूफ है, तो ये आंसर कैसे आ गया, अभी उसका प्रूफ लिखेंगे यहाँ पे। देखो, तो मैं पहले क्या करूँगा, ये जो लेफ्ट साइड मुझे दिख रही है LHS, मैं उसे यूज़ करूँगा। LHS है हमारी AB स्क्वायर और उसे मॉडिफाई करके ये आंसर कैसे आया हम वो चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। देखो स्टूडेंट, AB स्क्वायर, अभी AB स्क्वायर बोले तो फिगर में ऑब्जर्व करो आप। देखो यहाँ पे आपको AB दिख रहा है, जो कि इस छोटे ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनियस है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम यूज़ कर सकते हैं कि AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर है। मैंने क्या किया स्टूडेंट, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर AB स्क्वायर के जगह पे रिप्लेस कर दिया है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अभी मुझे आंसर क्या लाना है, ये इतना सारा ऐसे आंसर लाना है मुझे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये AD स्क्वायर और BD स्क्वायर को मॉडिफाई करूँगा इन सेगमेंट्स में, तो अपने आप वो 2BC वो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। देखो स्टूडेंट, मुझे AC चाहिए, BC चाहिए, यहाँ पे तो AD दिख रहा है। देखो ये जो AD दिख रहा है ये इस राइट ट्रायंगल की साइड है ADC की, बराबर है। तो मुझे यहाँ पे आप रफ में कैलकुलेट करके बता सकते हो कि इन राइट ट्रायंगल ADC पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलेगा कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आएगा, बराबर है स्टूडेंट। ये पाइथागोरस थ्योरम पता है, हमें AD की वैल्यू चाहिए तो ये DC स्क्वायर इधर माइनस होगा, तो AD की वैल्यू क्या मिल रही है,
ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर। आप फिगर में ऑब्जर्व करके भी बोल सकते हैं स्टूडेंट, ये ए डी स्क्वायर कैसे आएगा कि ये जो ए सी स्क्वायर है उसमें से डी सी स्क्वायर माइनस होगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ये रफ बॉक्स आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये जो ए डी स्क्वायर है उसकी वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर लिख सकता हूँ, और बी डी स्क्वायर जो है मैंने एज इट इज फिलहाल रख दिया है। क्लियर, इसका रीजन ये बॉक्स। अभी देखो स्टूडेंट, मुझे ए सी चाहिए था, मिल रहा है ए सी, मुझे डी सी का भी थोड़ा बहुत काम है, आ रहा है डी सी, खाली स्क्वायर वगैरह मैच करना है मुझे। तो अभी मैं क्या करूँगा, ये बी डी तो मुझे यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, तो एक बार बी डी को फिगर में ऑब्जर्व करो स्टूडेंट। ये जो आपको बी डी सेगमेंट दिख रहा है ये कैसे आएगा, अगर इसे अलग पार्ट्स में लिखना है तो बी डी आपको लिखना है तो आप क्या करोगे, बी सी में से डी सी माइनस करोगे। ठीक है ना, बी सी में से क्या करोगे, डी सी माइनस। देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, बी डी अगर आपको लिखना है तो बी सी में से आप डी सी माइनस करोगे, बराबर है ना स्टूडेंट। ऐसा आप बी डी को लिख सकते हो, बराबर है। एक बार देखो बी डी को मैंने अगर बी सी और डी सी में रिप्लेस किया तो देखो यहाँ पे बी सी भी है, डी सी भी है, बी सी भी है, यानी कि ऐसे सेगमेंट लाओ जो कि आपको 2 प्रो में काम में आने वाले। आपका फाइनल आंसर में जो सेगमेंट है उसमें ये सेगमेंट्स कन्वर्ट करते जाओ तो इजीली आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैं फिलहाल के लिए एज इट इज लिखूंगा ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर, और ये जो बी डी है, बी डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी सी माइनस डी सी से लिख सकता हूँ, और बी डी का स्क्वायर है बोल के ब्रैकेट का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, बराबर। अभी हम इसका स्क्वायर करेंगे। आपको स्क्वायर का फार्मूला तो पता है स्टूडेंट, ए माइनस बी होल स्क्वायर का, बोलो ए माइनस बी होल स्क्वायर। पहले ए का स्क्वायर होता है, फिर बी का स्क्वायर होता है, फिर दोनों के मल्टीप्लिकेशन की डबल होती है, ये फार्मूला हमें पता है। ठीक है, बस वैसे यहाँ पे पहले बी सी का स्क्वायर करो, फिर डी सी का स्क्वायर करो, फिर दोनों के मल्टीप्लिकेशन यानी 2bc इंटू डी सी। ठीक है, उनकी सब्ट्रैक्शन लेनी है आपको। क्लियर, बस देखो स्टूडेंट, यहाँ पे माइनस डी सी स्क्वायर आ गया, यहाँ पे प्लस डी सी स्क्वायर आ गया, हो गया। देखो हमारा आंसर आ गया फाइनल। इधर से लेफ्ट हैंड साइड में ए बी स्क्वायर मैंने लिया था, तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स बी सी इंटू डी सी। देखो एक बार चेक करो, ए सी स्क्वायर आ गया, बी सी स्क्वायर भी आ गया, 2 टाइम्स बी सी इंटू डी सी भी वैल्यू आ गई। ये हो गई प्रॉपर्टी, एप्लीकेशन पाइथागोरस थ्योरम का हम एक्यूट एंगल के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट। अभी स्टूडेंट हम अगर ऑब्ट्यूज एंगल दिए वाला है ट्रायंगल में तो उससे पाइथागोरस का एप्लीकेशन कैसे यूज करते हैं वो पढ़ेंगे। तो इसके लिए मैं पहले एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करूंगा। देखो स्टूडेंट, मैं यहाँ पे एक ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ किया मैंने, और ये जो ट्रायंगल है तो हमेशा की तरह हम ए बी सी से रिप्रेजेंट करेंगे। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट, ये बी ऑब्ट्यूज एंगल बोल के कंसिडर करो। तो ऑब्ट्यूज एंगल से ये साइड का रिलेशन क्या मिलता है वो देखेंगे अभी। तो फिलहाल के लिए जैसे एक्यूट में हमने किया, पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है तो आपको हाइट 90 डिग्री रहना जरूरी है एप्लीकेशन ट्रायंगल में। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इस ए से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा ऐसे नीचे, तो ये साइड जो बी सी दिख रही है तो आपको ऐसे एक्सटेंड करनी पड़ेगी। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये जो एक्सटेंडेड हाइट निकाली है हमने यहाँ पे। अभी देखो स्टूडेंट्स, अगर ऐसे एक ट्रायंगल दिए वाला है तो स्टेटमेंट क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल के लिए और ऑब्ट्यूज एंगल के लिए एप्लीकेशन क्या है वो देखेंगे हम। देखो ट्रायंगल में ए बी सी कंसिडर कर रहा हूँ और उसमें मैंने बी जो एंगल है यानी कि एंगल ए बी सी, ये ऑब्ट्यूज यानी कि 90 डिग्री से ग्रेटर मैं कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, अगर ऐसा है और एडी परपेंडिकुलर है एक्सटेंडेड बीसी पे, एडी परपेंडिकुलर है एक्सटेंडेड बीसी पे, लेकिन डी और सी के बीच में बी है तो यहाँ पे डी ओ डी डैश बी डैश सी, इसका मतलब डी और सी के बीच में बी है। अगर ट्रायंगल में ऐसे कंडीशन दिए वाले ऑब्ट्यूज एंगल है तो स्टेटमेंट क्या मिलेगा हमें, देन वी गेट, देखो स्टूडेंट क्या मिलेगा, ऑब्ट्यूज एंगल बी पे
ओरिजिनल ट्रायंगल ए बी सी है हमारा, तो इसके 3 साइड कौन से, एक साइड ए बी है, दूसरी साइड बी सी है, तीसरी साइड ए सी है। पहले 3 साइड का स्क्वायर लेना होता है आपको, ठीक है। देखो ये बी के अपोजिट ले लो ए सी स्क्वायर, ठीक है, अपोजिट लेनी होती है। जो आप ऑप्टिक एंगल कंसिडर कर रहे हो उसकी अपोजिट ले लो ए सी स्क्वायर। रिमेनिंग 2 साइड देखो स्टूडेंट, ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर लेना है, उनका भी स्क्वायर की एडिशन करनी है, ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक तो पाइथागोरस थ्योरम की तरह होता है। आगे क्या होगा स्टूडेंट, आगे आपको 2 टाइम्स डी बी और बी सी लेना है, 2 टाइम्स डी बी और बी सी। तो यहाँ तक तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम की तरह, ठीक है। अपोजिट साइड का स्क्वायर लेना है, उसके इक्वल में रिमेनिंग 2 साइड के स्क्वायर की एडिशन लेनी है। बस ये पार्ट इतना एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल की वजह से बढ़ रहा है। तो वो कैसे आ गया स्टेटमेंट, तो उसका प्रूफ देखेंगे। देखो अभी तो प्रूफ में मैं लिखूंगा यहाँ पे, बस लास्ट प्रॉपर्टी की तरह जैसे आपने एक्यूट में प्रूव किया। पहले मैं कंसिडर करता हूँ ए सी स्क्वायर, ठीक है, ए सी स्क्वायर कंसिडर करेंगे स्टूडेंट। एक बार ट्रायंगल में देख लो स्टूडेंट, ये जो ए सी दिख रहा है आपको, ए सी बराबर है ना। अभी पाइथागोरस का एप्लीकेशन तो पाइथागोरस थ्योरम तो यूज ही करना होगा। ए सी जो दिख रहा है आपको, ये हाइपोटेन्यूस है, कौन से ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस है, ए डी सी का, बराबर है। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं पहले, इन राइट ट्रायंगल ए डी सी हाइपोटेन्यूस है ए सी का स्क्वायर, बराबर है। ए सी का स्क्वायर क्या आएगा, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर आएगा, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखो स्टूडेंट मैंने कुछ भी नहीं, पाइथागोरस का एप्लीकेशन है बोल के ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर ले लिया। अभी स्टूडेंट्स जैसे लास्ट प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा कि ए डी और डी सी जो सेगमेंट है उन्हें ऐसे सेगमेंट में मॉडिफाई करो कि ए बी, बी सी, डी बी, बी सी इनमें से किसी में भी मैच कर सकते हो। अगर फिगर देख के तो कर लो, क्योंकि आपका फाइनल आंसर जल्दी से और विदाउट कंफ्यूजिंग आएगा, ठीक है। तो 1 बाय 1 मैच करेंगे। देखो हमें ए डी चाहिए क्या, देखो ए डी तो हमें नहीं चाहिए राइट साइड में, ठीक है, बराबर है। तो हम क्या करेंगे, ए डी को फिगर में देखो स्टूडेंट्स, ए डी देखो, ए डी यहाँ पे दिख रहा है, हम उसे कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, देखो ए डी यहाँ पे दिख रहा है, ये राइट ट्रायंगल की साइड दिख रही है, बराबर, कौन सा, ए डी बी। तो ए डी बी में इन राइट ट्रायंगल ए डी बी, बराबर। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है स्टूडेंट कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर, ये तो सबको पता है, ए बी स्क्वायर इक्वल्स ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर, ठीक है ना। बस मुझे ए डी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, ए डी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो ये डी बी स्क्वायर माइनस कर दो, इधर आके माइनस हो गया, बराबर। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ए डी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके ए बी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर लिख सकते हो, और ये डी सी स्क्वायर एज इट इज़, ठीक है। इसका ये रीज़न देखो स्टूडेंट, मैंने ए बी और डी बी में कन्वर्ट किया है, तो ए बी आधा काम कुछ हद तक हमारा काम हो चुका है। अभी डी बी चाहिए मुझे, देखो डी बी भी यहाँ पे मिल रहा है, खाली स्क्वायर है, वो भी मैच हो जाएगा। अभी रहा क्या सवाल किसका, कि ये डी सी, अभी डी सी यहाँ पे डायरेक्टली तो डी सी नहीं है हमारे टारगेट में, तो डी सी को एक बार फिगर में देखो स्टूडेंट, ये जो डी सी दिख रहा है, डी सी, इसको 2 पार्ट में आप कैसे लिख सकते हो, डी सी को कैसे लिख सकते हो, डी सी को 2 पार्ट्स में देखो, डी बी प्लस बी सी। मुझे जो सेगमेंट नहीं चाहिए मैं उसे दूसरे सेगमेंट्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, जो कि हमारे टारगेट आंसर में, क्लियर, बस बाकी कुछ भी नहीं है। फिगर देख के करो, अपने आप सोल्यूशन आ जाएगा। ये जो डी सी दिख रहा है सेगमेंट, उसे डी बी प्लस बी सी लिख सकता हूँ मैं, डी बी प्लस बी सी। और देखो यहाँ पे स्टूडेंट डी बी बी सी हमारे फाइनल टारगेट में है, तो इसीलिए ये जो डी सी स्क्वायर है तो उसे हम डी बी प्लस बी सी का स्क्वायर ऐसा लिख देंगे, तो इजीली फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। ये होता है तरीका स्टूडेंट टू प्रूव दैट सॉल्यूशन ढूंढने का, ठीक है। अभी देखो ये बाकी क्या है, इट इज ए बी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ए बी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर, देखो ब्रैकेट का स्क्वायर का फार्मूला आपको पता होना चाहिए,
एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर का फार्मूला होता है पहले एक्स का स्क्वायर फिर वाई का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई, सबको पता है ये फार्मूला यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। तो पहले डी बी का स्क्वायर करेंगे, फिर बी सी का स्क्वायर, फिर 2 टाइम्स डी बी इंटू बी सी। क्लियर? ठीक है ना स्टूडेंट? बस अभी फाइनल आंसर आ रहा है हमारा स्टूडेंट। देखो डी बी स्क्वायर यहाँ पे माइनस में, डी बी स्क्वायर प्लस में कैंसिल हो गया, आंसर भी आ गया। देखो स्टूडेंट इधर से ए सी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर देखो मिल गया ए बी स्क्वायर, फिर उसके बाद बी सी स्क्वायर भी मिल गया, बी सी स्क्वायर, ठीक है ना। फिर 2 टाइम्स डी बी इंटू बी सी, बस ये उल्टा हो गया बी सी डी बी, ठीक है नहीं सही से, हेंस प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट? देखो स्टूडेंट वही डायग्राम देखे हमने, बस सेगमेंट्स को मॉडिफाई करते चले गए तो इजीली आंसर आ रहा है। तो ये जो एक्यूट एंगल और ऑप्टिक एंगल का पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन है, ये अच्छे से पढ़ लो। इनके स्टेटमेंट कैसे लिखना है वो याद रखो, ताकि आपको आने वाला जो अपोलोनियस थ्योरम है उसका प्रूफ इजीली आ जाएगा। अभी स्टूडेंट हम अपोलोनियस थ्योरम वो क्या है उसका स्टेटमेंट और उसका गिवन टू प्रूफ कैसे लिखना है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अपोलोनियस थ्योरम यानी क्या रहता है स्टूडेंट कि कोई भी अगर एक ट्रायंगल में मेडियन अगर दी वाली हो, ठीक है ना। देखो मैंने यहाँ पे ए बी सी ट्रायंगल लिखा है, ट्रायंगल ए बी सी बराबर है। तो इस ट्रायंगल में मेडियन ए एम मेडियन है, ऑन साइड बी सी यानी कि पॉइंट एम ये बी सी का मिड पॉइंट है, ठीक है। ट्रायंगल में सिंपली मेडियन अगर दी वाली होनी चाहिए। तो अब अपोलोनियस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बोलता है कि तब ये जो 2 साइड से जहाँ से मेडियन निकली थी ए एम, तो उसके जो साइड से ट्रायंगल के ओरिजिनल ए बी का स्क्वायर और ए सी स्क्वायर की एडिशन, ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर की एडिशन ये इक्वल होती है बोले 2 टाइम्स मेडियन यानी कि ए एम स्क्वायर और ये सामने का बी एम या तो एम सी कोई भी एक पार्ट ले लो, दोनों भी इक्वल है तो 2 टाइम्स बी एम स्क्वायर, ठीक है। तो ये है अपोलोनियस थ्योरम स्टूडेंट। मेडियन दी वाली है तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स 2 ए एम स्क्वायर प्लस 2 बी एम स्क्वायर। तो ये अभी स्टेटमेंट में यहाँ पे लिखता हूँ बोर्ड पे। देखो थ्योरम का स्टेटमेंट है इन ट्रायंगल ए बी सी ए एम इज द मेडियन ऑन बी सी, देन यहाँ पे आप इफ बोल के लिख सकते हो, इफ इन ट्रायंगल ए बी सी ए एम इज द मेडियन देन ए बी स्क्वायर प्लस बी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए एम स्क्वायर प्लस 2 बी एम स्क्वायर। तो ये हो गया स्टूडेंट अपोलोनियस थ्योरम का स्टेटमेंट। अभी कोई भी थ्योरम प्रूफ करने की एज यूजुअल जो हमेशा मैं आपको पढ़ाता हूँ डायग्राम हमने निकाली है। अभी उससे हम गिवन लिखेंगे फिर टू प्रूफ लिखेंगे। तो जो फर्स्ट स्टेप है गिवन, देखो गिवन में क्या बोले उन्होंने, क्या लिखना है कि किसी भी ट्रायंगल में मेडियन दिए वाली होनी चाहिए। हमने कौन सा ट्रायंगल लिया, ए बी सी। तो गिवन में आप लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी ए एम इज द मेडियन, ए एम इज द मेडियन कौन से साइड पे, ऑन साइड बी सी पे, और आप आगे लिख सकते हो बी डैश एम डैश सी, ठीक है ना। बस इतना ही कंडीशन बोली है, इतनी ही, तो वो होगा गिवन। तब जाके ऐसी कंडीशन है तो क्या होता है बोले, रिजल्ट क्या मिलता है, तो वो होता है हमारा टू प्रूफ। उन्होंने टू प्रूफ ये बोला है कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए एम स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी एम स्क्वायर। तो ये है अपोलोनियस का टू प्रूफ थ्योरम, ठीक है। अब स्टूडेंट हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा। पाइथागोरस थ्योरम के जो एप्लीकेशंस है एक्यूट एंगल और ऑप्टिक एंगल के लिए वो भी पढ़े हमने। तो उस ऑप्टिक और एक्यूट एंगल का जो एप्लीकेशन है उसका यूज़ करेंगे ये थ्योरम प्रूव करने के लिए, ठीक है ना। तो
तो उसके लिए हमें हाइट, परपेंडिकुलर हाइट ज़रूरी होती है। तो इसलिए मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या करूँगा स्टूडेंट कि ये जो वर्टेक्स ए है उससे ये जो नीचे की साइड है बी सी, इस पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा। देखो स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन कि मैंने ए डी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है किस पे, बी सी पे, ताकि मुझे एप्लीकेशंस यूज़ करने पाइथागोरस थ्योरम के। तो कंस्ट्रक्शन है ए डी, ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर ऑन साइड बी सी। ठीक है, ये हो गया कंस्ट्रक्शन। अभी देखो स्टूडेंट्स, प्रूफ वाली जो स्टेप होती है तो उसमें हमें ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर के इक्वल में ये वाला आंसर लाना है। तो एक बार आप देख लो ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर आपको फिगर में कहाँ दिखते हैं। देखो स्टूडेंट, ए बी स्क्वायर इधर दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो ए बी साइड है ये छोटा ट्रायंगल में कंसिडर करूँगा, ठीक है ना, ए बी एम, और उसमें मैं एम पे जो एंगल दिख रहा है वो मुझे एक्यूट एंगल दिख रहा है, मैं उसका यूज़ करूँगा, एक्यूट एंगल की प्रॉपर्टी। और वैसे ही देखो आप इस साइड से अगर आप ए एम सी ये जो ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हो तो ये जो ए एम सी एंगल है वो ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा और उसकी अपोजिट साइड ए सी स्क्वायर मिलेगी, एक्यूट की अपोजिट साइड ए बी स्क्वायर मिलेगी। तो ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर की एक्यूट और ऑब्ट्यूज की प्रॉपर्टी लिख के एडिशन कर देना है, तो आंसर डायरेक्टली अपोजिट थ्योरम का फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, बहुत आसान। कहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं आपको रिप्रेजेंट किया है, बस डायग्राम देखिए अच्छे से लिखना है। अभी तो मैं पहले क्या यूज़ करूँगा स्टूडेंट्स, ये यूज़ कर रहा हूँ, देखो मैं एक्यूट, तो मैं कौन सा ट्राइंगल यूज़ कर रहा हूँ, देखो ए बी एम, ए बी एम ट्राइंगल में यूज़ कर रहा हूँ। तो मुझे लिखना होगा इन ट्राइंगल ए बी एम, एक्यूट एंगल की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ। तो एक्यूट एंगल कौन सा है, देखो एंगल ए एम बी इज लेस देन 90 डिग्री है, यानी कि एक्यूट है, एक्यूट, ठीक है ना, बराबर। तो बाय एप्लीकेशन जो प्रॉपर्टी है वो एप्लीकेशन है, किसका एप्लीकेशन है, बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस का थ्योरम का एप्लीकेशन। देखो स्टूडेंट्स, बहुत से बच्चे एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल की प्रॉपर्टी लिखने में कंफ्यूज होते, तो सिंपल एक तरीका बता रहा हूँ, देखो उनके लिए कि आप ट्रायंगल कौन सा कंसिडर कर रहे हो, ए बी, बी एम और ए एम, ये तीनों साइड से बने वाला। तो बस ये तीनों साइड्स आपको स्क्वायर में ले लेने। मैं फिर से बता रहा हूँ, जो ट्रायंगल में आप एक्यूट एंगल कंसिडर कर रहे हो उसके तीनों साइड आपको स्क्वायर में लेने होते हैं। देखो, तो ये यम की अपोजिट साइड पहले कौन सी है, सामने वाली, तो ए बी, उसका स्क्वायर लेना है आपको, ए बी का स्क्वायर, और उसके इक्वल में रिमेनिंग जो टू साइड्स है ए एम और बी एम, उनके स्क्वायर की एडिशन लेनी है। देखो स्टूडेंट, कैसे लिखता हूँ मैं, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर और बी एम स्क्वायर। इतना काफ़ी नहीं है, क्योंकि ये कब होता है, जब 90 डिग्री होता है। तो उसके सामने हमने पढ़ा है एप्लीकेशन में कि क्या लिखना होता है, वहाँ पे भी बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि क्या लिखना है, कौन से साइड्स लिखने हैं, गलत साइड्स लिख देते। तो गलत साइड्स नहीं होना, तो इसके लिए देखो स्टूडेंट, तो मैं ए बी का स्क्वायर ले रहा हूँ, किसका स्क्वायर ले रहा हूँ, ए बी का, और उसके इक्वल में क्या पार्ट आ रहा है वो मुझे लिखना है। तो ए बी का स्क्वायर अगर आप ले रहे हो तो ए बी कौन से ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है वो आपको चेक करना है, ठीक है ना। देखो स्टूडेंट, ए बी कौन से ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है, ए बी डी का, ठीक है ना, ये छोटा ट्रायंगल, और उसका बेस कौन सा है, देखो ये बी डी। मैं फिर से बता रहा हूँ, ए बी कौन से ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है, वो ट्रायंगल आपको कंसिडर करना है, और उस ट्रायंगल का बेस बी डी, ठीक है। तो बेस को दो पार्ट्स में लिखना है आपको। देखो अभी बेस को दो पार्ट्स में कैसे लिखोगे, ये जो बी डी है ना, तो बी डी को आपको लिखना है कि बी एम में से आपको डी एम माइनस करना होगा, बी एम में से क्या माइनस करना होगा, डी एम। ऐसा हमने एप्लीकेशन प्रूव करते हुए किया था, ठीक है। बी डी को आप बी एम माइनस डी एम लिखोगे, तो सिंपली माइनस से बोल के यहाँ पे -2 और ये बी एम और डी एम का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। तो इस तरह से आप इजीली विदाउट कंफ्यूजिंग प्रॉपर्टी याद रख सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। अभी देखो ये हो गई प्रॉपर्टी हमारी एक्यूट एंगल से। अभी ऐसे ही मुझे ऑब्ट्यूज एंगल के लिए लिखना है। नाउ
इन ट्रायंगल, देखो अभी ऑब्ट्यूज देखो स्टूडेंट इधर से, तो ये ट्रायंगल हो रहा है मेरा AMC, मैं ये वाला ट्रायंगल यूज कर रहा हूँ AMC। नाउ इन ट्रायंगल AMC, एंगल AMC इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी कि ऑब्ट्यूज है, ठीक है। तो उसके लिए भी एप्लीकेशन क्या बोलता है, बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। देखो कैसे लिखना है, इसी की तरह उसको भी बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लो, बाद में आगे कभी कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ प्रूव अगर आते हैं आपको करने के लिए, तो उसमें ये यूज़ करना होता है। ये साइड्स अगर आप गलत लिख दोगे तो आपका सोल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है। अभी ऑब्ट्यूज का स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं अच्छे से समझ लो। क्या करना है आपको कि आपको ये ट्रायंगल AMC कंसिडर कर रहे हो आप, ठीक है। तो उसके 3 साइड कौन से, एक साइड है AC, बराबर है, दूसरी साइड है AM और तीसरी साइड है MC। ये तीनों साइड्स का स्क्वायर लेना है। देखो इस पहले अपोजिट साइड ले लो AC, तो उसका स्क्वायर उसके स्क्वायर के इक्वल में अपोजिट साइड का स्क्वायर लेना है, उसके इक्वल में रिमेनिंग 2 साइड्स लेने हैं, AM और MC। AM स्क्वायर करना है सबका और MC उनका स्क्वायर करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे कौन सा पार्ट आने वाला है, तो मैंने यहाँ पे जैसे बोला AB का स्क्वायर लिख रहे हो आप, तो कौन से ट्रायंगल का हाइपोटेनस है वो चेक करो। यहाँ पे आप AC का स्क्वायर देख रहे हो, तो AC देखो कौन से ट्रायंगल का हाइपोटेनस है, AC ADC, इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस देखो स्टूडेंट। तो AC स्क्वायर जिस ट्रायंगल का हाइपोटेनस है, तो उसका बेस आपको DC लेना है। क्या लेना है, DC, और उसको 2 पार्ट्स में लिखना है। देखो स्टूडेंट, DC को अगर आप 2 पार्ट्स में लिखोगे DC को, तो कैसे लिखोगे, DM में MC आपको ऐड करना होगा, DM में आपको क्या करना होगा, MC ऐड करना होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो स्टूडेंट, AC का स्क्वायर लिख रहे हो आप, तो AC कौन से ट्रायंगल का हाइपोटेनस है, इस ट्रायंगल का ADC का, तो उसका बेस जो DC है उसको 2 पार्ट्स में लिखना है, DM और MC, DM प्लस MC। बस यहाँ पे माइनस आ रहा था, बल्कि यहाँ पे -2 DM लिया, यहाँ पे प्लस आ रहा है, बल्कि 2 DM MC आपको प्लस करना है, यहाँ पे प्लस 2 DM इंटू M। अभी ये होने के बाद स्टूडेंट देखो कि हमारा टारगेट है AB स्क्वायर और AC स्क्वायर की हमें एडिशन करनी है। तो देखो AB स्क्वायर और AC स्क्वायर के इक्वेशन मिल गए हमें, लेकिन AM स्क्वायर ऐड होगा, मिलेगा मुझे 2AM स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे BM स्क्वायर मुझे 2 टाइम्स चाहिए, तो यहाँ पे BM स्क्वायर है, ये आपको MC दिख रहा है, लेकिन ये भी BM ही है, देख लो फिगर में। देखो स्टूडेंट, BM और MC इक्वल है, बिकॉज पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट BC, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पहले इसे थोड़ा मॉडिफाई कर लूँगा और फिर एडिशन कर देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर एज इट इज, BM और MC इक्वल है, तो यहाँ पे MC है, यहाँ पे MC है, मैं उसके जगह पे BM सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो ये MC का स्क्वायर यानी कि BM का स्क्वायर, 2DM एज इट इज, ये MC के जगह पे मैं BM लिख रहा हूँ, और इसका रीज़न लिख देंगे BM इक्वल MC, क्योंकि गिवन में दी वाला M मिड पॉइंट है बोल के। देख लो स्टूडेंट, अभी ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 बोल के कर देंगे, इसको इनकी एडिशन कर देंगे, क्योंकि हमें AB स्क्वायर और AC स्क्वायर की एडिशन चाहिए, ठीक है। ऐड इक्वेशंस 1 एंड 2, ठीक है। वी गेट, क्या मिलेगा मुझे, AB स्क्वायर AC स्क्वायर की एडिशन करेंगे पहले लेफ्ट साइड की, फिर राइट साइड की करो। देखो AM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर मिल रहा है मुझे 2AM स्क्वायर, क्लियर। BM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर मिल रहा है मुझे 2BM स्क्वायर, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे BM DM 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो सीधा सीधा ये कैंसिल हो रहा है स्टूडेंट। तो भी आपको अगर डाउट है तो यहाँ पे लिख दो -2 BM DM, एक आधी स्टेप बढ़ानी है तो बढ़ा सकते हैं, प्लस 2 टाइम्स
ये बी एम डी एम एक ही है, बी एम इंटू डी एम। देखो बी एम डी एम प्लस 2 टाइम्स माइनस 2 टाइम्स सेम पार्ट है, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये पार्ट कैंसिल हो गया। तो हमारा फाइनल जो आंसर है कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल 2am² प्लस 2bm स्क्वायर, जो कि अपोलोनियस थ्योरम है, वो फाइनल आंसर हो गया स्टूडेंट। तो फाइनली यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो इसी तरह से एप्लीकेशंस पाइथागोरस के, एक्यूट और ऑप्टिक्स के और अपोलोनियस थ्योरम हो चुका है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो तो आपको जो आने वाला 2.2 प्रैक्टिस सेट है वो बहुत ही इजीली आपको सॉल्व करना आ जाएगा। हम अभी प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेट अस स्टार्ट द प्रॉब्लम्स फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 2.2। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। देखो स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है इन ट्राइंगल पी क्यू आर पी एस इज द मीडियन ऑन साइड क्यू आर, यानी कि एस मिड पॉइंट दिया है साइड क्यू आर का। उसके बाद पी क्यू की वैल्यू 11, पी आर की 17 एंड पी एस की 13 दिए वाली है, तो हमें क्यू एस इसकी वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, मीडियन दिए वाली है और साइड्स के वैल्यूज दिए वाले हैं, तो आपको सीधा सीधा अपोलोनियस थ्योरम यूज़ करना है। तो यहाँ पे पहले मैं लिखूँगा गिवन में पी क्यू 11 दिए वाला है, पी आर 17, पी एस 13, तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर पी एस इज द मीडियन ऑन साइड क्यू आर। बस मीडियन है ट्राइंगल में, लिख दिए ताकि हम एप्लीकेशन अपोलोनियस थ्योरम यूज कर सकेंगे बाय अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम क्या बोलता है स्टूडेंट कि जहाँ से मीडियन निकल रही है तो उसके बाजू के दो साइड्स आपको लेने हैं, ये पी क्यू और पी आर का स्क्वायर लेना है आपको। पी क्यू का स्क्वायर और पी आर का स्क्वायर, इनकी एडिशन लेनी है और उसके इक्वल में ये मीडियन लेनी है 2 टाइम्स पी एस स्क्वायर, और इन दोनों में से कोई भी एक पार्ट लेना है आपको, ठीक है। तो 2 टाइम्स पी एस स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स क्यू एस स्क्वायर, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ अपोलोनियस थ्योरम। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। पी क्यू है 11 स्क्वायर, पी आर इज 17 स्क्वायर, पी एस इज 13 स्क्वायर, तो 2 टाइम्स क्यू एस स्क्वायर। क्लियर? चलो 11 का स्क्वायर 121, 17 का स्क्वायर 289, 13 का स्क्वायर 169 प्लस 2 टाइम्स क्यू एस स्क्वायर। क्लियर? बस अभी कैलकुलेशन ही कर रहे हैं, कुछ भी हार्ड नहीं है। 121 ये दोनों मिला कितना होगा? 410 होगा। इसका डबल करो, 170 का डबल होता है 340, तो 338, उसमें से 2 माइनस किए मैंने, 2 टाइम्स क्यू एस स्क्वायर। 338 माइनस में लाओ इधर, ये सब्ट्रैक्शन आएगी, कितनी आएगी बोलो? सब्ट्रैक्शन बोलो दोनों की, 60, 70, 72 आएगा। 72 इक्वल्स टू क्यू एस स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई का 2 इधर आएगा डिवाइड में, 72 का हाफ होता है 36, तो क्यू एस स्क्वायर की वैल्यू मिल गई 36, और 36 है 6 का स्क्वायर, तो क्यू एस 6 है, या और एस आर भी 6 है। अगर क्यू आर भी निकालो बोले तो उसका डबल, 6 का डबल 12 होगा। तो दिस इज द वेरी सिंपल सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट द सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है स्टूडेंट? साइड्स के वैल्यूज दिए वाले, ए बी वगैरह साइड्स के वैल्यूज दिए वाले, और बोले कि इन ट्राइंगल ए बी सी फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन फ्रॉम पॉइंट सी टू ए बी। तो एक ट्राइंगल ए बी सी पहले हम निकालेंगे स्टूडेंट्स। ट्राइंगल ए बी सी में पॉइंट सी से मीडियन निकालिए, बोले सी से। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सी रिप्रेजेंट करूँगा और सी से मीडियन यहाँ पे नीचे। मीडियन बोले तो ये 2 सेगमेंट्स क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो रिमेनिंग जो पॉइंट्स है वो होगा ए और बी। तो देखो स्टूडेंट्स, ये होगा ट्राइंगल ए बी सी, ये सी से मीडियन आ रही है, सपोज ये सी एम है, तो उसकी हमें लेंथ लेनी है। वैल्यूज दिए वाले हैं, ए बी दिए वाला 10, ए सी दिए वाला है 7, इधर से 7 है, और बी सी दिए वाला है 9। तो आपको क्या करना है,
ये जो मीडियन है CM उसकी वैल्यू ढूंढनी है। देखो स्टूडेंट बहुत सिंपल है, हमें अपोलोनियस थ्योरम में ये 7 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर लेना होता है और इक्वल में 2 टाइम्स CM स्क्वायर और 2 टाइम्स AM या तो MB लेना होता है, ठीक है ना। देखो स्टूडेंट अभी ये 10 है तो ये हाफ उसका 5 आएगा, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे लिख देंगे CM इज द मीडियन, CM इज द मीडियन ऑन BC सॉरी AB, देयरफॉर AM और MB की जो वैल्यू है वो AB के हाफ होगी, हाफ ऑफ AB, दैट इज हाफ ऑफ 10। तो देयरफॉर AM की और MB की वैल्यू मिल गई 5, 2 5 10, ठीक है। तो ये हो गया डेटा। अभी अपोलोनियस थ्योरम का क्या बोलता है स्टूडेंट, बाय अपोलोनियस थ्योरम, अपोलोनियस थ्योरम मीडियन है दिए वाली तो यूज कर सकते हैं। तो देखो अपोलोनियस थ्योरम मीडियन निकल रही है C पॉइंट से, तो ये दो साइड से ने आपको AC और AB इनका स्क्वायर करना है, AC का स्क्वायर और AB का स्क्वायर करना है, ठीक है। बाद में 2 टाइम्स लेना है CM स्क्वायर, 2 टाइम्स CM स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स AM स्क्वायर। बहुत से बच्चे ये 2 टाइम्स लेना भूल जाते हैं, तो ऐसी गलती नहीं करनी है। सबके स्क्वायर्स कंपलसरी है, स्क्वायर्स लेना भी भूल जाते हैं बच्चे, और ये मीडियन और ये जो साइड है उसका 2 टाइम्स लेना ज़रूरी है, ठीक है। तो याद रखते जाओ, छोटी छोटी गलतियाँ करोगे तो आपके जो फाइनल आंसर है वो गलत हो जाएगा आपका। देखो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, अभी AC की वैल्यू है 7, AB की वैल्यू है 9, CM की वैल्यू ढूंढनी है हमें मीडियन की, और AM की वैल्यू अभी हमने यहाँ पे निकाली 5, तो ये हो गया 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, 2 टाइम्स CM स्क्वायर। बहुत से स्टूडेंट ऐसा कहते हैं 2 5 10 और 10 का स्क्वायर 100 करते हैं, गलत होता है। फिर भी बोलते हैं सर मैंने तो सही किया, 2 5 10, 10 का स्क्वायर 100, वैसे नहीं होता। पहले आपको 5 का स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर आएगा 25, फिर उससे 2 से मल्टीप्लाई करना है, 25 2 जा, देखो 25, पहले 5 का स्क्वायर आएगा 25, फिर 25 इंटू 2 करना है, ये है सोल्यूशन। 50 आएगा, 100 नहीं आएगा। देखो दोनों की एडिशन करो 130, ठीक है। 2 टाइम्स CM स्क्वायर प्लस 50 इधर आके माइनस होगा। हाँ कितना मिल रहा है मुझे, 80 मिल रहा है, बराबर। 2 टाइम्स CM स्क्वायर, ये 2 इधर डिवाइड में है, 2 4 4 200। तो CM स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है 40, तो उसे हम फैक्टर्स कैसे ढूंढेंगे स्टूडेंट्स। देखो तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 10 4 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो इसका मतलब CM की जो वैल्यू है 4 का स्क्वायर रूट लिखना है आपको 2, 10 का डायरेक्टली नहीं निकलता तो उसे ब्रैकेट में रहने दो, सॉरी स्क्वायर रूट में रहने दो। तो दिस इज द लेंथ ऑफ द मीडियन फ्रॉम वर्टेक्स C, ऐसा फाइनली आप नीचे लिख सकते हो। तो ये हो गया सॉल्यूशन फॉर सेकंड क्वेश्चन। अभी ये जो आपको थर्ड क्वेश्चन दिख रहा है आपके स्क्रीन पर, इसमें डायग्राम दिए वाली है, और डायग्राम में इंफॉर्मेशन जो दिए वाली है वो यूज़ करके हमें 2 प्रूव करने हैं स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट स्टूडेंट्स बहुत ही ईजी है। देखो एप्लीकेशन है एक्चुअल में, या एक्यूट और ऑप्टिक्स के, तो आंसर छोटी सी कैलकुलेशन के बाद ही आ जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, तो ये फर्स्ट जो है हमें PR का स्क्वायर यूज़ करना है बोले, तो एक बार थोड़ा सा ऑब्जर्व करो स्टूडेंट, ये जो PR स्क्वायर दिख रहा है आपको, ये इस एंगल की अपोजिट साइड है, बराबर है ना। और ये PSR ऑब्ट्यूज एंगल है। तो हमने ऑब्ट्यूज एंगल की जो एप्लीकेशन पाइथागोरस थ्योरम की पढ़ी उसका यूज़ यहाँ पे करेंगे। देखो स्टूडेंट, उससे पहले हम क्या करेंगे, QS और SR हाफ है QR के, ऐसा आप लिख सकते हो मीडियन दिए वाली बोल के। तो इन ट्राइंगल, ये कौन सा ट्राइंगल है, PQR, देखो उसमें क्या बोले, PS इज द मीडियन, PS इज द मीडियन ऑन साइड, कौन से साइड पे मीडियन है, QR पे। तो QS और SR इक्वल हो गए और हाफ ऑफ QR होगा, ठीक है, मीडियन है बोल के। बस अभी जो पहला जो सॉल्यूशन है मैं वो लिखूंगा, देखो उसका प्रूफ। तो स्टूडेंट्स फिर भी ने देखो
मैं ऑब्ट्यूज एंगल की प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ इन ट्रायंगल PSR। ठीक है, तो देखो पहले ट्रायंगल का नाम लिख लेंगे, ट्रायंगल PSR। एंगल जो PSR है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, तो ऑब्ट्यूज एंगल का एप्लीकेशन देखो स्टूडेंट, ये PSR, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको ऐसे, बराबर है, ये वाला। तो इसके तीनों साइड्स आपको यूज करने स्क्वायर में। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो इसकी अपोजिट साइड है PR स्क्वायर, और ये PS स्क्वायर और SR स्क्वायर उसके इक्वल में लेना है आपको। तो अपोजिट पहले ले लो, एंगल की अपोजिट साइड PR स्क्वायर, और रिमेनिंग जो टू साइड्स है वो PS स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आगे क्या लिखना है, मैंने आपको बोला था स्टूडेंट्स, आप PR स्क्वायर से स्टार्ट कर रहे हो, तो PR स्क्वायर कौन से ट्रायंगल का हाइपोटेनस है वो देखो। ये जो PR है वो इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस है, देखो PTR का। तो उसका बेस आपको कंसीडर करना है TR, और आपको TR के दो पार्ट्स लिखने हैं। TR के देखो, TR के दो पार्ट बनते हैं TS प्लस SR, TS प्लस SR, प्लस है बोल के यहाँ पे प्लस लिखना है आपको, और 2 टाइम्स लेना है। किसके 2 टाइम्स? TS और SR के। इसका जो रीज़न है मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है स्टूडेंट, देखो ऑलमोस्ट हमारा आंसर आ गया है, थोड़ा सा मॉडिफाई करना जरूरी है। देखो PR स्क्वायर चाहिए हमें, तो PR स्क्वायर एज इट इज ले लो। PS स्क्वायर भी चाहिए, PS स्क्वायर भी एज इट इज लिख दो। ठीक है ना। SR स्क्वायर, देखो SR स्क्वायर यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है, तो क्या करो, SR स्क्वायर को फिगर में ऑब्जर्व करो। देखो स्टूडेंट, SR, ये जो SR है, SR ये QR के हाफ है, और QR को 2 से डिवाइड किया है, मतलब उसका हाफ किया है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो SR है उसे QR का हाफ, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा है मेडियन है बोल के, तो उसका यूज़ करूँगा। देखो SR को हम QR/2 कर सकते हैं, और स्क्वायर है बोल के ऐसे ब्रैकेट का स्क्वायर, यानी कि लास्ट ब्रैकेट भी आ गया, ये भी आ गया एज इट इज़। तो इसका मतलब ये जो बीच में रहे वाला पार्ट है, ये बस इतना पार्ट हमारा अभी बाकी है। और यहाँ पे भी देखो स्टूडेंट, इतना पार्ट बाकी है, इसका मतलब ये दोनों सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पे ST दिए वाला है, यहाँ पे भी ST दिए वाला है, तो रहे वाला पार्ट है QR। तो इसका सीधा सीधा मतलब है ये ST छोड़ के ये दोनों मिला के QR होना चाहिए। देखो फिगर में, पहले ST एज इट इज लिख देता हूँ, ST और 2 टाइम्स SR। देखो 2 टाइम्स SR के डबल किए तो क्या होगा, QR मिलेगा, बराबर है ना, क्योंकि मेडियन है। SR का डबल किए तो QR आ जाएगा। देखो स्टूडेंट आ गया, हम इसे फर्स्ट इक्वेशन कर देंगे, ये आ गया फ्रॉम 1। क्लियर, देखो कितना इजी आंसर है। अब इसी तरह से जैसे ऑप्टिक्स की प्रॉपर्टी यूज़ की है, वैसे एक्यूट की यूज़ करके सेकंड प्रूव कर देंगे। देखो सेकंड में क्या करना है, मुझे PQ स्क्वायर के इक्वल में कुछ तो लाना है। देखो अभी PQ स्क्वायर कहाँ पे है, इधर से देखो PQ स्क्वायर, उसके सामने का एंगल ये वाला है, देखो ये वाला, और ये एक्यूट एंगल है। देखो ये ट्रायंगल कौन सा बनता है, PQS ट्रायंगल बन रहा है, PQS। तो अभी ट्रायंगल PQS कंसिडर करेंगे। इन ट्रायंगल PQS एंगल देखो, एंगल PSQ इज स्मॉलर देन 90 डिग्री, 90 से छोटा है, यानी कि एक्यूट एंगल है। तो एक्यूट एंगल की प्रॉपर्टी अभी बताए वैसे लिखना है। देखो स्टूडेंट, इसकी अपोजिट साइड ले लो, अपोजिट साइड है PQ का स्क्वायर, और इक्वल में उस ट्रायंगल के साइड्स लेने हैं जो ट्रायंगल आप कंसिडर कर रहे हो। कौन से भी ट्रायंगल के साइड्स लोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। देखो बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, जो ट्रायंगल दे रहे हो उसी के तीनों साइड्स लेने आपको, ठीक है ना। देखो इसकी अपोजिट साइड है ये PQ, तो PQ का स्क्वायर आएगा, बराबर है। रिमेनिंग 2 साइड से ये PS और QS का भी स्क्वायर ले लो। देखो और कुछ तो हमें यहाँ पे लिखना है, हमें क्या लिखना है उसका भी तरीका बोला मैंने आपको। स्टार्ट कर रहे PQ से, PQ फिगर में ऑब्जर्व करो। देखो यहाँ पे PQ कौन से राइट ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है, ये वाले राइट ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है ये। तो ये जो बेस है QT, उसे 2 पार्ट्स में लिखना है आपको। QT को आप कैसे लिखोगे, ये QS में से TS माइनस करना होगा आपको,
ठीक है ना, बराबर। तो ये दो पार्ट आपको लिखने हैं, क्यू एस और टी एस, और माइनस से बोल के यहाँ पे माइनस 2 टाइम्स लेना है क्यू एस और टी एस, इस तरह से आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। बस स्टूडेंट ऑलमोस्ट आ गया हमारा आंसर। देखो पी क्यू स्क्वायर हमें मिल गया, पी एस स्क्वायर भी हमें मिल गया। देखो अब यहाँ पे क्यू एस स्क्वायर है, यहाँ पे इस ब्रैकेट का स्क्वायर है, इसका मतलब देखो फिगर में क्यू एस आप क्यू आर बाय 2 लिख सकते हो, क्यू आर बाय 2, बराबर है ना। क्यू आर के हाफ है बोल के यहाँ पे क्यू आर बाय 2 हाफ करना यानी डिवाइड करना 2 से, बराबर है स्टूडेंट्स। ये लास्ट ब्रैकेट भी आ गया। अभी बस यहाँ पे क्यू एस है, टी एस है, देखो टी एस यानी एस टी, ये पार्ट तो आ गया, रहा क्यू आर। बस देखो स्टूडेंट क्यू आर मुझे चाहिए, देखो ये दोनों मिला के क्यू आर हो जाएगा 2 क्यू एस। देखो ये क्यू एस है, उसका अगर आप डबल करोगे तो क्यू आर मिल जाएगा, यानी ये दोनों को मिला के हो गया क्यू आर और ये टी एस, तो ये आ गया फ्रॉम 1, ठीक है, और ये हो गया हमारा फाइनल प्रूफ, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट दिखने में बहुत बड़े दिखते हैं, स्टेटमेंट हार्ड लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में हार्ड कुछ नहीं होता। जो थ्योरम, जो प्रॉपर्टी, जो एप्लीकेशन पढ़ा रहा हो उसे अच्छे से समझ लो, उसकी आदत डालो, प्रैक्टिस करो। आपको हर तरीका मैं बता रहा हूँ कैसे याद रखना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, बस करते जाओ, करते रहोगे तो यू विल फाइंड इट वेरी इजी एंड यू विल फाइंड मैथ एज अ इंटरेस्टेड सब्जेक्ट। सो कीप प्रैक्टिसिंग। अभी ये जो आपको 4th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें मेडियन दिए वाले ट्राइंगल में और साइड्स के वैल्यूज दिए वाले, तो कुछ भी नहीं स्टूडेंट, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन जैसे हमने सॉल्व किया अपोलोनियस थ्योरम का यूज़ करके आपको खुद से सॉल्व करना है, आ जाएगा, ट्राई करो, ठीक है। तो अभी मैं लास्ट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट और इस चैप्टर का लेने जा रहा हूँ। द क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। ये जो 5th क्वेश्चन दिया है इसमें ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल PQRS रेक्टेंगल है बोले, एंड पॉइंट T इज इन द इंटीरियर ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो आपको प्रूव करना है बोले कि प्रूव दैट टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। और आपको नीचे हिंट भी दे वाली है कि पॉइंट टी में से जाने वाली पैरेलल लाइन एस आर और पी क्यू को पैरेलल होने वाले ड्रॉ करो बोले। चलो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट्स क्या किया यहाँ पे कि ये टी में से जाने वाली और पी क्यू और एस आर को पैरेलल लाइन ड्रॉ करो बोले। तो ये है देखो पैरेलल लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है, तो ये लाइन पैरेलल है किसे, एस आर से, और एस आर पैरेलल किसे है, पी क्यू, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है बोले और रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं बोले। तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो ए और ये बी है, तो हमें ये स्टेटमेंट प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स मैं सबसे पहले क्या करूँगा, पहले ये रेक्टेंगल बोले तो 90 डिग्री रहेगा चारों तरफ, चारों एंगल्स 90 डिग्री के होंगे, और यहाँ पे भी 90 डिग्री आएगा, ताकि हम क्या कर सकेंगे, हमें टी एस स्क्वायर, तो ये टी एस स्क्वायर है तो पाइथागोरस थ्योरम से ए एस स्क्वायर और ए टी स्क्वायर हमें लिखना आना चाहिए। राइट ट्राइंगल है बोल के बताना होगा हमें। वैसे ही हमें टी क्यू, ये जो टी क्यू दिख रहा है आपको यहाँ पे 90 डिग्री आएगा, तो टी बी स्क्वायर बी क्यू स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से इक्वल बताना है। ऐसे चारों ही सेगमेंट आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके लिख सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है बोल के बताएंगे, ठीक है। तो पहले गिवन क्या दिए वाला है, गिवन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है बोले, ठीक है। तो इसका मतलब पी एस आर, एंगल पी एस आर 90 डिग्री होना चाहिए, और पी क्यू पैरेलल है किसके साथ, एस आर के साथ। अभी हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, ड्रॉ ए बी पैरेलल टू एस आर पासिंग थ्रू, कौन से पॉइंट में से जा रही है, पासिंग थ्रू पॉइंट टी, टी में से जाने वाली ए बी और एस आर को पैरेलल हमने ड्रॉ किए। इसका सीधा सीधा मतलब है ए बी एस आर के साथ पैरेलल है और एस आर पी क्यू के साथ, ये तीनों लाइन पैरेलल है एक दूसरे के साथ। तो अभी देखो स्टूडेंट्स, तो यहाँ का एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ का भी एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, बराबर है, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं जब लाइंस पैरेलल होते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देयरफॉर
एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल पी एस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री लिखूंगा। देखो स्टूडेंट, पी ए बी पी एस आर 90 डिग्री। वैसे इधर से देखो क्यू बी ए और क्यू आर एस, क्यू बी ए एंड क्यू आर एस, ये भी 90 डिग्री है। इन दोनों का रीज़न है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, जब लाइन पैरेलल होते हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, बस स्टूडेंट्स हमने ये इक्वल बताया। अभी मुझे बताओ तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है स्टूडेंट? ये ए बी पैरेलल है एस आर के साथ और ए एस पैरेलल है बी आर के साथ और एक एंगल 90 डिग्री का है, तो इसका मतलब ये रेक्टेंगल होता है। तो ये जो बीच में की पट्टी दिख रही है आपको ए बी आर एस, ये भी रेक्टेंगल है। वैसे ऊपर का देखो पी ए बी क्यू, ये भी रेक्टेंगल हो जाएगा। तो ये रेक्टेंगल से बोल के लिख देंगे। ठीक है, देयरफॉर, ठीक है, एज ए बी, पहले ये लिखूंगा मैं, एज ए बी पैरेलल टू एस आर एंड ए एस इज पैरेलल टू बी आर, क्वाड्रिलेटरल ए एस आर बी इज रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल मिल गया स्टूडेंट्स हमें। ठीक है ना। वैसे सिमिलरली ऊपर का ट्रायंगल, सिमिलरली क्वाड्रिलेटरल पी ए बी क्यू इज आल्सो रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल होगा। क्लियर? तो यहाँ तक पैरेलल लाइन का कंस्ट्रक्शन और रेक्टेंगल्स एंगल्स कैसे 90 के वो हमने लिख दिया है। तो अभी हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? ये टी ए स्क्वायर, टी क्यू स्क्वायर, टी पी स्क्वायर और टी आर स्क्वायर, ये चारों पाइथागोरस थ्योरम से हम लिख देंगे। देखो टी ए स्क्वायर, देखो टी ए स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है आपको टी एस, तो वो कैसे आएगा? ए स्क्वायर और ए टी स्क्वायर आएगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो मैं चारों स्टेटमेंट अभी लिख दूंगा। देखो नाउ टी ए स्क्वायर, एक कॉमन रीजन लिख दूंगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम टी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। चलो दूसरा देखो स्टूडेंट, टी क्यू देखो, टी क्यू स्क्वायर आएगा टी बी और बी क्यू का स्क्वायर, बराबर पाइथागोरस थ्योरम से। टी क्यू स्क्वायर इक्वल टी बी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर। वैसे मुझे टी पी स्क्वायर लिखना है। अभी टी पी स्क्वायर देखो स्टूडेंट, टी पी स्क्वायर ये हाइपोटेनियस है, यहाँ पे राइट एंगल है। टी पी स्क्वायर यानी कि ए टी और ए पी का स्क्वायर करना है मुझे, तो ये होगा टी पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। ठीक है, अभी लास्ट का जो है वो टी आर स्क्वायर। चलो बोलो अभी आपको आना चाहिए। टी आर स्क्वायर सिंपल है, टी बी प्लस बी आर का स्क्वायर, टी बी का स्क्वायर प्लस बी आर का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, बस हो गया। अभी हमें क्या करना है? अभी ये जो हमारा प्रूव दैट है उसकी लेफ्ट साइड में ले लूँगा और उसे राइट साइड में कन्वर्ट करूँगा। देखो स्टूडेंट, नाउ एल एच एस जो है वो है टी स्क्वायर और टी क्यू स्क्वायर, टी स्क्वायर और टी क्यू स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, ठीक है, टी स्क्वायर और टी क्यू, देखो टी एस का स्क्वायर है ए एस और ए टी का, ए एस और ए टी का स्क्वायर आप फिगर में देख के भी डायरेक्टली लिख सकते हो। टी क्यू का है टी बी और बी क्यू का, टी बी और बी क्यू का स्क्वायर। बस ठीक है, इधर से मैं ये भी लिख सकता हूँ टी स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू। देखो स्टूडेंट्स, अभी हमें आंसर क्या लाना है वो एक बार देखो। हमें आंसर लाना है टी पी। क्या लाना है हमें आंसर? टी पी लाना है। एक बार देखो, टी पी के लिए हमें ए पी और ए टी का स्क्वायर ज़रूरी है, ए पी और ए टी का। चलो ढूंढते यहाँ पे। देखो मुझे ए टी का मिल गया, अभी मुझे ए पी का स्क्वायर चाहिए। एक बार फिगर में, यहाँ पे तो ए पी नहीं है, तो एक बार फिगर में देख लो, यहाँ पे ए पी दिख रहा है और ये जो ए पी है ये बी क्यू के साथ इक्वल है, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। ठीक है ना। तो ये जो ए पी आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है, लेकिन वो बी क्यू के साथ इक्वल है और यहाँ पे आपको बी क्यू मिल रहा है। आप इस पे, यहाँ पे आप ए पी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट? उसके जगह पे आप ए पी लिख दो, आपका काम हो जाएगा। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये ए टी आएगा यहाँ पे, ए टी का स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा ए पी का स्क्वायर। तो इन दोनों को हम मिला के टी पी का स्क्वायर लिख सकते हैं।
ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे रीज़न लिखना होगा। क्या लिखना होगा? बी क्यू और ए पी इक्वल है बोल के, बी क्यू इक्वल ए पी, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड से बी क्यू और ए पी इक्वल है। उसके बाद देखो स्टूडेंट, टी पी स्क्वायर चाहिए था, हमने बना लिया है। अभी मुझे टी आर स्क्वायर चाहिए। टी आर देख लो एक बार, टी आर फिगर में देखो, ये जो टी आर है, तो आपको क्या चाहिए? टी बी का स्क्वायर और बी आर का चाहिए। टी बी का और बी आर का, देखो मुझे टी बी का तो मिल गया यहाँ पे, बराबर है, टी बी का मिल गया। अभी बी आर का चाहिए, तो सिमिलरली देखो यहाँ पे बी आर तो इसमें नहीं है, तो यहाँ पे देखो बी आर, ये रेक्टेंगल बन गया, देखो बी आर और ए एस इक्वल है, तो यहाँ पे तो ए एस मिल गया मुझे। देखो तो ये जो ए एस है, तो उसके जगह पे मैं बी आर लिख सकता हूँ। बी आर देखो स्टूडेंट, क्योंकि ए एस और बी आर ए एस और बी आर दोनों इक्वल है, बराबर है। बस हो गया स्टूडेंट। देखो ये जो मैंने डबल अंडरलाइन की है, उनका मिला के क्या होगा? देखो उनका मिला के टी आर होगा, ये होगा इनका टी आर स्क्वायर। और ए टी स्क्वायर और ए पी स्क्वायर, देखो ए टी स्क्वायर और ए पी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से पी टी स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। या यहाँ पे हमने लिखा है, हम इसे क्या कर सकते हैं? इक्वेशन 1 कर सकते हैं इन दोनों को। तो यहाँ पे वो भी रीजन लिख सकते हैं फ्रॉम 1, ठीक है। बस स्टूडेंट देखो आ गया क्या हमारा आंसर? पी टी यानी टी पी, बराबर है, टी स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टी पी स्क्वायर। देखो थोड़ा बड़ा है, लिखना आपको थोड़ा ज़्यादा पड़ रहा है, लेकिन बहुत ही आसान है। बस आपको क्या डेटा ज़रूरी है, वो डेटा पहले लिखते जाओ, उसे इक्वेशन देना ज़रूरी है तो दे दो, और आगे सॉल्व करते जाओ। थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, खाली आपके कंसेप्ट कैलकुलेशन जो भी रीजन स्टेप्स है वो सही आने चाहिए। तो ये होगा हमारा लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 2.2 में का। और यहाँ पे हमारा जो प्रैक्टिस सेट है और जो चैप्टर है सेकंड चैप्टर पाइथागोरस थ्योरम, वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अभी इसके आगे आपके बुक में आपको प्रॉब्लम सेट दिए वाला है, तो एज यूजुअल हमेशा की तरह ये पूरा चैप्टर आप अच्छे से देखो, वीडियोस प्रैक्टिस करो, प्रॉपर्टीज थ्योरम प्रैक्टिस सेट पूरा करो। तो उसके बाद आपको प्रॉब्लम सेट में के प्रॉब्लम आ जाएंगे, आपको खुद से सॉल्व करने, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। फिर भी कुछ डिफ़िकल्टीज़ है, प्रॉब्लम्स है, तो मैं उसके ऊपर आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको पहले खुद से ट्राई करना है। और एक बात स्टूडेंट्स, ये जो वीडियोस है वो बनाने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अच्छा क्वालिटी एजुकेशन मिले। तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम आप ये जो हमारी मेहनत है, तो रंग लाने के लिए हमारे जो वीडियोस है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास आपके शेयर करो। ये वीडियोस आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपके रेसिडेंस में, स्कूल में, कोचिंग में, कहीं पे भी जितने भी आपके रिलेटिव्स, टीचर्स वगैरह, सबके साथ ये वीडियो शेयर करते जाओ। क्योंकि जितने ज़्यादा शेयर करोगे, जितने ज़्यादा लाइक्स, जितने ज़्यादा सब्सक्रिप्शन मिलेंगे चैनल को, उतने ज़्यादा क्वालिटी वीडियोस आने वाले टाइम में हम आपके लिए हर तरह के लाने वाले, ठीक है। तो इसीलिए तो आपका जो प्यार है, जो फीडबैक है, वो थोड़ा हमारे साथ बांट लीजिए, और वीडियोस देखते जाइए, शेयर करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, देन यू विल बी बेटर एट मैथ्स, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।